लखनऊ में बाटी चोखा सिर्फ व्यंजन नहीं था, वह 2027 का संदेश था। नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार। आज चर्चा लखनऊ में नए वर्ष पर सपा मुख्यालय में बाटी चोखा पार्टी की। यूं तो राजनीति में नए साल का पहला दिन आमतौर पर शुभकामनाओं, फूल मालाओं और औपचारिक फोटो सेशन तक सीमित रहता है, मगर इस बार 1 जनवरी को लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय में जो हुआ वह सिर्फ 9 वर्ष का उत्सव नहीं था, बल्कि वह पार्टी की रणनीति थी। बाटी चोखा के बहाने जुटी पीडीए की भीड़, कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और अखिलेश यादव की मौजूदगी साफ संकेत दे रही थी कि 2027 का विधानसभा चुनाव अब भविष्य की बात नहीं, बल्कि वर्तमान की तैयारी बन चुका है। जिस आयोजन को सतही तौर पर पारंपरिक भोज कहा जा सकता है, असल में वो समाजवादी पार्टी की ग्राउंड पॉलिटिक्स का प्रदर्शन था। अखिलेश यादव का नए साल का पहला दिन विधायकों, सांसदों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बिताना यह बता रहा था कि पार्टी नेतृत्व अब हाई कमांड मोड में नहीं, बल्कि फील्ड मोड में है। वह सिर्फ उत्सव नहीं था, वह आने वाले 1.5 साल की रणनीति का पब्लिक ट्रेलर था। अखिलेश यादव मंच से डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव को याद किए और साथ ही भाजपा सरकार पर तीखे वार भी किए। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, आरक्षण, किसानों की बदहाली, हर मुद्दे पर हमला करते हुए वह भाजपा शासन को नकारात्मक, दमनकारी और भ्रष्ट करार दिए। और यहीं से साफ हो गया कि 2027 की लड़ाई किस नैरेटिव पर लड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य, जो सिर्फ सरकार नहीं बनाता, देश की राजनीति की दिशा तय करता है। 2027 का विधानसभा चुनाव भले अभी दूर लगे, मगर समाजवादी पार्टी इसे आज की लड़ाई मानकर चल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा को यूपी से 37 सांसद मिले। ये सिर्फ संख्या नहीं थी, वह एक मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक वह नतीजा अखिलेश यादव की नई संगठनात्मक सोच का परिणाम था। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी करिश्माई नेतृत्व और जातीय समर्थन पर टिकी रही, मगर भाजपा की काडर आधारित राजनीति सपा के उस मॉडल को चुनौती दी। शायद वही वजह रही कि 2023 के बाद अखिलेश यादव संगठन में बड़े बदलाव शुरू किए। प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर, पीडीए विचारधारा की ट्रेनिंग, आंकड़ों और तर्कों के साथ बहस की तैयारी, बूथ स्तर पर पुनर्गठन, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम। अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ नारे नहीं लगाता, वोटर से बहस भी करता है। 2027 की रणनीति का केंद्र है पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। ये गठबंधन नया नहीं, मगर अखिलेश यादव इसे नया अर्थ दिए। वह अब पार्टी खुद को यादव केंद्रित छवि से बाहर निकालकर सामाजिक न्याय के व्यापक मंच के रूप में पेश कर रही है। अखिलेश का आरोप है कि भाजपा शासन में पीडीए वर्ग को न नौकरी मिली,
न आरक्षण का पूरा लाभ। यहां तक दावा है कि पीडीए के करीब 30,000 नौकरियां वापस ले ली गई। यह लगभग तय है कि भाजपा 2027 में हिंदुत्व, विकास, कानून व्यवस्था के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। मोदी और जोगी की मौजूदगी भाजपा को बढ़त देगी, इस बात से सपा इनकार भी नहीं करती। मगर रणनीति साफ है, पीडीए को विकास से जोड़ना। अखिलेश बार बार 2012 से 2017 की अपनी सरकार का जिक्र करते हैं। लैपटॉप योजना, एक्सप्रेस वे, समाजवादी पेंशन, एम्बुलेंस सेवा, पुलिस सुधार, उनका संदेश साफ है, विकास और सामाजिक न्याय दोनों साथ साथ। समाजवादी पार्टी के सूत्र बताते हैं 2027 से पहले इस साल संभावित सीटों की पहचान, मजबूत कमजोर सीटों पर अलग रणनीति, उम्मीदवार चयन में बदलाव, यानी अब सिर्फ जातीय गणित नहीं, जमीनी पकड़ और संगठनात्मक सक्रियता अहम होगी। नए साल के भाषण में अखिलेश यादव कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, डायल 100, डायल 1090, शिक्षा व्यवस्था सिस्टम पर सवाल उठाए, पर साथ ही संकेत भी दिए। महिलाओं को सालाना 40,000, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, पारदर्शी पब्लिक सर्विस सिस्टम, यानी सिर्फ विरोध नहीं, वैकल्पिक रोड मैप। तो सवाल ये नहीं है कि बाटी चोखा क्यों परोसा गया, सवाल यह है कि इसके जरिए क्या संदेश दिया गया। 1 जनवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी यह साफ कर दी कि 2027 अब न अगर है न कब है, अब यह कैसे की लड़ाई है। और इस लड़ाई में अखिलेश यादव सिर्फ नेता नहीं, अपनी पूरी मशीनरी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। आप क्या मानते हैं? क्या पीडीए फार्मूला 2027 में सत्ता की चाबी बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक की यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।